फैसलाबाद की जिला इंतजामिया ने जामिया चिश्तिया चौक की एक तरफ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आवाम और बिलखसूस ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना है। ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि उनके लिए कारोबार तबाह हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, फैसलाबाद से खबर है, जिला इंतजामिया ने जामिया चिश्तिया चौक की तरफ ट्रैफिक को बंद कर दिया है। अवाम और बिलखुसूस ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाजी बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि इनके कारोबार तबाह हो गए हैं। ये मनाजिर सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 अली रजा ने। अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जामिया चिश्तिया चौक जो है वो चलता था, लेकिन जो उसको रोड को बंद करने के बाद ताजर बरादरी बिलखुसूस अहले इलाका जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि जो बड़ी ट्रैफिक है वो आना शुरू हो गई है, जिसके बाद जो है वो हादसा पेश आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो घरों से नहीं निकालते, कोई बड़ा हादसा ना पेश आ जाए। और ताजिर बरादरी का ये भी कहना है कि कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए इस रोड बंद होने के बाद। यहाँ पे अशारे की जो है वो एप्लीकेशन की गई थी कि यहाँ पे अशारे लगाए जाएं, लेकिन उसको अशारे लगाने की बजाय ये रोड जो है वो बंद कर दिया गया है। कुछ इलाका मकीन और ताजिर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? आप यहाँ से गुजर रहे थे, आपने गाड़ी रोक के यहाँ पे पहुंचे, क्या मुश्किल है आपको? सबसे पहले तो मैं और बाबे इख्तियार स्पेशली वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, डीसी फैसलाबाद, जो कि इंतहाई अच्छे और बहुत ही वर्कर आदमी है, हमारी उनसे पुरजोर रिश्तेदार है। हम एक तालिब इल्म भी हैं और दूसरा हम जो है वो कारोबार भी करते हैं। मैं गाड़ी से गुजर रहा था, रोजाना गुजरना होता है यहाँ से, और फैसलाबाद की तकरीबन हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरना होता है उनको ना। तो जामिया चिश्तिया चौक बंद होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम है लोगों को कि जिसकी वजह से टाइम का वेस्टेज और पेट्रोल का, फ्यूल का वेस्टेज, हर तरीके से वेस्टेज है। तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस रोड को फिलफौर जल्द अज जल्द खोला जाए, ताकि इलाका की आवाम, बल्कि यहां से लेकर खिचियां बरनाला, खुड़ियां वाला, सरगोदा रोड, पुल डिंगरू तक की आवाम जो है वो इस चौक के बंद होने की वजह से प्रॉब्लम का शिकार है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इसको फौरी तौर पर खोला जाए। जी बिल्कुल, खोला जाए। और भी यहाँ पे मौजूद है जो ताजिर बरादरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ के इलाके के रहने वाले हैं, कितना मसला है आपको यहाँ पे ये रोड बंद होने से? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, जब से ये रोड बंद हुआ है हमारे कारोबारों में आधे से कम फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ज्यादा फर्क पड़ा है। जो हम लोग 500 की दिहाड़ी लगाते थे वो 200 पे चले गए हैं, और दिन ब दिन इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो लोग इस चौक से गुजरते थे, जैसे चौक बंद को देखते हैं, यू टर्न से किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो हम लोग तो मुंतजर रहते हैं कि हमारी तरफ गाहक आएगा और अल्लाह तबारक तआला से हमें रिज़्क मिलेगा। हम पूरे इलाके वाले जितने ताजर लोग हैं इस हुकूमत से, इस अदारों से इल्तिजा करते हैं कि हम पे तरस खाएं और अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हमारी इल्तिजा भी सुने कि इस चौक को दोबारा इशारों के साल बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, बहाल किया जाए। ताजिर बरादरी परेशान है और उनका ये कहना है कि मेन चौक है उसमें जो है वो ट्रैफिक बंद होने के बाद जो है उनकी जो दुकानदार है वो बंद होकर रह गई है। और ये जो रोड है ये लारियन से चंद कदम की दूरी पे है। उसके साथ ये रोड अकबार स्टेडियम के साथ मलक्का, धनोला और तमाम मिला चौक की तरफ ये जाता है, लेकिन बंद होने के बाद जो है वो ट्रैफिक तमाम जो है वो गलियों के जरिए जो है इस रोड की तरफ आती है, जिसके बाद जो है हादसा भी पेश आ सकता है। तो ताजिर बरादरी ने ये मुतालबा किया है कि इस रोड और चौक के जो बंद किया गया है इसको फिलफौर जो है वो बहाल किया जाए। जी, चौक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अली रजा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो बताएं कि टोबा टेक्सिंग में जिले तरक्याती कमेटी का इजलास, सूबाई वजीर आशफा रियाज, चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फतियाना, अरकान असेंबली सईद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल वड़ाइच, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद शरीक हुए। जिला में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में जिले तरक्याती कमेटी का इजलास, सूबाई वजीर आशफा रियाज, चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फतियाना, अरकान असेंबली सईद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद शरीक हुए। जिले में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार घुमन से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में जिले तरक्याती कमेटी का इजलास हुआ है। सूबाई वजीर आशफा रियाज, चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फतियाना, अरकान असेंबली शिरक हुए।
फैसला आबाद समेत मुल्क भर के बंद तालीमी इदारे कोरोना की दूसरी लहर के बायस मरहलावार खुलने लगे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस SOPs के तहत लग गई हैं। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का मरहलावार आगाज हो गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस लग गईं। गेट पर असाजा ने वेलकम किया। एंट्री के लिए मास्क लाजिम करार दिया गया है। असाजा ने बच्चों को सैनिटाइजर भी किया। तलबा कहते हैं तालीमी इदारों की बंदिश से पढ़ाई मुतासिर हुई है। अब स्कूल्स आकर रेगुलर क्लासेस से इम्तहानात की अच्छी तैयारी होगी। स्कूल खुलने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन जो पढ़ाई स्कूल में होती है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो घर रह के नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा हम SOPs पर पूरा अमल करेंगे क्योंकि हमारे आगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं। हमारे लिए स्कूल में आकर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पहले पढ़ाई में लॉस हो चुका है जिसकी वजह से अब वो कवर होगा, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं और हम लोग फुल SOPs पे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि और कोविड की वजह से हमारी ब्रेक भी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी मैम हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहती हैं। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान ने गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मदीना टाउन, गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड और गुलाम मोहम्मदाबाद के स्कूल्स का विजिट किया। कोरोना से बचाव के SOPs का जायजा भी लिया। जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से SOPs दिए गए हैं, बच्चों को गेट के ऊपर मास्क सैनिटाइज करना और उसके बाद सोशल डिस्टेंस में बिठाना और आधे बच्चे जो हैं वो एक दिन आएंगे, आधे दूसरे आएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब ये स्कूल पिछली दफ़ा भी पहले कोरोना फेज़ में जब ओपन हुए थे उस वक्त भी हमने बड़े अच्छे तरीके से इनके इंतजाम किए थे। स्कूल प्रिंसिपल मिसेज मेहरुन्निसा का कहना था कि समाजी फासला बरकरार रखने के लिए 50% बच्चों को अलग अलग दिनों में बुलाया जा रहा है ताकि बच्चों की हिफाजत और कोरोना SOPs को यकीनी बनाया जा सके। कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है, बच्चों के हैंड्स जो हैं उन्हें सैनिटाइज करना शामिल है। उसके साथ साथ हम लोग बच्चों का टेम्परेचर नोट करते हैं कि किसी बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं है, फ्लू तो नहीं है। अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो हम पेरेंट्स को पाबंद करते हैं कि वो बच्चे को लेके जाएं और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं। असाजा कहते हैं कि छुट्टियों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखवाई गई, लेकिन बच्चों के इम्तहानात की जो तैयारी क्लासरूम में हो सकती है वो घर बैठकर मुमकिन नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो बहुत रेगुलर आए और हम लोग भी पूरी तरह से इस मामले में। फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान की जानिब से बरामद शुदा माल मुकदमा माल खानों में जमा ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। माल मुकदमा के रजिस्टर, इंदराज और बरामदगियों की जमीनों में तारीखों का फर्क भी सामने आ गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने अब तक जमा ना करवाए जाने वाले माल मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से बरामद शुदा माल को माल खानों में जमा ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से सूरत हाल का जायज़ा लिया गया कि कितना माल खानों में माल जमा हो चुका है, जिसकी तफसीलात उनको फराहम की गई। तो ये बात सामने आई कि जो माल मुकदमा है वो तफ्तीशी अफसरान की जानिब से इंतहाई तख़ीर के साथ जमा करवाया जाता है। इसी के साथ साथ जब उन्होंने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया तो ये भी बात सामने आई कि जो ज़िम्नियाँ हैं जिनमें माल बरामद शुदा का अंदराज किया गया है उसकी तारीखों में और रजिस्टर नंबर 19 जिसमें माल मुकदमा बरामद होने के बाद दर्ज किया जाता है, दोनों की तारीखों में वाज़ेह फ़र्क नजर आया, जिस पर CP फैसलाबाद की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया और बरहमी का इजहार करते हुए SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, टाउन SPs को तहरीरी अहकामात जारी किए गए, जिसमें उनका यह कहना था कि तफ्तीशी अफसरान की जानिब से माल मुकदमा बर वक़्त जमा ना करवाना और दोनों रजिस्टर्स की तारीखों में फ़र्क होना ये बात ज़ाहिर करती है कि अफसरान माल मुकदमा की बरामदगी और उनको जमा करवाने के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते। यही वजह है कि माल मुकदमा कई माह तक थानों में पड़ा रहता है और माल खानों में जमा नहीं करवाया जाता। उन्होंने सख्ती से अहकामात जारी करते हुए कहा कि माल मुकदमा फौरी तौर पर माल खानों में जमा करवा कर उनको रिपोर्ट की जाए। इसी के साथ साथ उनको 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट भी भिजवाई जाए कि अब तक कौन से तफ्तीशी अफसरान हैं और उन्होंने कितना माल मुकदमा अपने पास रख छोड़ा है जो अभी तक माल खानों में जमा नहीं करवाया गया। CP फैसलाबाद का कहना था कि 2 दिन के अंदर तफसीलात उनको हर सूरत अरसाल की जाए। उसके बाद भी अगर किसी भी तफ्तीशी अफसर की जानिब से माल मुकदमा ना जमा करवाया जाए तो उसके खिलाफ ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, बल्कि इस मामले पर अफसरान। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। जंग में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से अदालतों में ज़ेर इल्तिवा समंदर पार पाकिस्तानियों के तमाम केसेस निपटा दिए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतल्लिक केसेस में कमीशन की जानिब से कानूनी मुआवनत भी फराहम की जाएगी, जबकि रेवेन्यू में मौजूद केसेस के भी जल्द हल करने के लिए इकदाम जारी। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा केसेस हल किए जा रहे हैं?
جنگ میں اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے جہاں ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات حل کرنے کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پہ جوڈیشل سطح پر موجود کیسز کی تعداد کو کم کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سیشن اور سول عدالتوں میں تمام تر کیسز حل کر دیے گئے ہیں۔ میسو چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن مہر اجاز خانوانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جوڈیشل سطح کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس تقریباً 160 کیسز تھے، اس میں سے اب تقریباً 2 کیس ہمارے پاس پینڈنگ رہ گئے۔ یہ سارے کیس جو ابھی حل ہوئے ہیں یہ انتظامیہ کے تعاون سے حل ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم کے وی این کے مطابق یہ ہمارے وائس چیئرمین صاحب، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کی ہدایات کے مطابق تو یہ ہمارے کیس جو ہنگامی بنیادوں پہ حل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں چوہدری وسیم اختر رامے صاحب، وہ ہمارے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کو کئی مختلف کنٹریز میں انہوں نے ان کا دورہ کروایا، اور اس دورے کے نتیجے میں جو ہمارے چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں انہوں نے لوئر کورٹس کو یہ آرڈیننس پاس کیا کہ جتنے بھی اوورسیز کے کیسز ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ تو اسی ایفرٹ کے نتیجے میں اب میرے پاس 18 کیس تھے ہمارے جو کورٹس میں اوورسیز کے تھے، تو وہ 18 کے 18 سبھی حل ہو چکے ہیں، اور جو لوئر کورٹ کے جو کیسز تھے وہ سارے 0 پہ آ گئے۔ تو میں آپ کی وسالت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، تو ان کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اوورسیز کمیشن کے پلیٹ فارم پہ لے آئے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ ویژن ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوورسیز کو پروٹیکشن دی جائے اور ان کے ہنگامی بنیادوں پہ کیسز حل کیے جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر آئی جی پنجاب جو ہے انہوں نے باقاعدہ کانفرنس کی ہے، تو جتنے بھی اوورسیز لوگوں کے ناجائز قبضے ہوئے ہیں اور قبضہ معافی سے یہ جلد از جلد جان چھڑوائی جائے گی، اور آئی جی صاحب نے بھی یہ انسٹرکشن دیے ہیں، تو جہاں کہیں بھی کسی کا وہ ناجائز قبضہ ہے تو وہ ہمیں بتائیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد جلد چھڑوا دیا جائے گا۔ کہنے کہ جوڈیشل سطح کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے اوپر جلد جو سماعت کا عمل جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر کیسز کو جلد ریزالو کیا گیا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریونیو کیسز کے متعلق بھی جو ہے جلد اقدامات جو ہے ممکن کیے جا رہے ہیں، تاکہ سمندر پار پاکستانیوں کو جو ہے بہترین انصاف کی جلد فراہمی کا عمل ممکن ہو سکے۔ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اویس خان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ممتاز کاہلو، سابق سیکریٹری بار اعجاز واہلہ سمیت دیگر اہم شخصیات کی 9 منتخب سیکریٹری بار خرم اعجاز کاہلو کو مبارکباد دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ رانا زاہد نذیر سے۔ جی رانا زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے تھے، ان کے بعد جو منتخب سیکرٹری ہیں خرم اعجاز کاہلو، ان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت ہم کمیٹی روم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ممتاز کاہلو ہمارے ساتھ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ممتاز کاہلو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، جیت کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈی بی اے فیصل آباد کے تمام 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ ان کو دعا بھی دیتا ہوں، اور میری خواہش بھی یہ ہوگی کہ بار کے لیے، ملک کے لیے جتنی خدمت ہو سکتی ہے یہ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ خرم اعجاز میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، اور الحمدللہ ہم نے خرم کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی اینٹ ایسی نہیں چھوڑے گا کہ جہاں سے بھی بار کا فائدہ ہو سکے، ملک کا فائدہ ہو سکے، قوم کا فائدہ ہو سکے، اور اس قوم کو ایک فارمیڈیبل کنٹری بنانے کے لیے اپنے حصے کی اینٹ انشاءاللہ یہ ضرور لگائے گا۔ جی بالکل، آپ نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ممتاز کاہلو کی بات سنی۔ ہمارے ساتھ 9 منتخب سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ خرم صاحب، آپ کیا کہیں گے اپنی جیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا، تمام وکلا برادری کا، تمام کالے کوٹوں، تمام کلیٹائیوں کا شکر گزار ہوں۔ ان کی محبت ہے، ان کی محبتوں کا مشکور ہوں، اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، ایک موقع دیا، ایک چانس دیا کہ میں ڈی بی اے فیصل آباد بار کی نمائندگی کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ فار دی ویلفیئر آف دی بار، فار دی ویلفیئر آف دی کمیونٹی میکسیمم ہم ایفرٹس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری ہائی کورٹ کے بینچ کے لیے میکسیمم کوششیں ہوں گی، جستجو ہوگی، لگن ہوگی، اور شوق سے کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہمیں نوازے گی، کرم کرے گی۔ میرا اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے جی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، آپ نے سیکرٹری بار کی بات سنی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا بھروسہ ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، آپ کیا کہیں گے خرم صاحب کی کامیابی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج
बहुत खुश हूँ कि मेरा ग्रैंड फादर इस ऑनर से उसने ये इज़्ज़त हासिल की है इतनी बड़ी बार से। और इसके लिए मैं सिर्फ एक दुआ ये करूँगा कि अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में, अल्लाह दीना मकनाहुम फिल अर्द अकामुस्सलात व आतू ज़कात व अमरु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अगर अल्लाह ताला ज़मीन पे आपको इक़्तिदार दे तो नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, अच्छे कामों की लोगों को तलकीन किया करो, बुरे कामों से मना किया करो। इसके साथ ही मैं तमाम बात जो है फैसलाबाद की उसका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, आल्दो मैं रहा हूँ, ज़िले का चेयरमैन भी रहा हूँ, MPA भी रहा हूँ, MNA भी रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज मैं अपने बेटे की कामयाबी पे अपने आप को जवान महसूस कर रहा हूँ। मैं तमाम बार मेंबरान जो हैं फैसलाबाद के, इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत इज़्ज़त अफजाई की, बहुत मेहनत की, और ये उनकी मेहनत है, भाइयों की मेहनत है। क्योंकि एक मियाँ मोहम्मद ने कहा था, भाइयाँ बाज मोहम्मदा कंड नंगी कल्ले आदमी की मैदान लड़ना। ये अकेले बेटे की बात नहीं थी, ये सब बार की ये है, उनकी ये मेहरबानी है, उनका तावन है, जिसकी वजह से बेटे कामयाब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आपने तमाम दोस्तों की बात सुनी। इनकी जान से कहा गया कि जो नौ मुंतखब सेक्रेटरी हैं खुर्रम एजाज बहुत शुक्रिया राना जाहिद नज़ीर हमें अपडेट करने के लिए। शोबा टेक्सिंग में जिलाई तरक्याती कमेटी का इजलास, सूबाई वज़ीर आशफा रियाज, चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फित्याना, अरकान असम्बली सईद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल बड़ाइच, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद शरीक हुए। जिले में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी टोबा टेक सिंह का आज इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें ज़िला भर से जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो शरीक हुए हैं, और इसके अलावा जो मुतल्लिक़ अफसरान थे वो भी शरीक थे। और तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको जो अब तक की जो प्रोग्रेस है तरक्याती कामों की उस बारे में ब्रीफ किया गया। हमारे साथ चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ रियाज फतियाना भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपके हल्के में ख़ास तौर पर जो रवा माली साल है तकरीबन 7 माह गुजर गए हैं, कितने फ़ीसद आपके काम मुकम्मल हो चुके हैं और कितने बाकी रहते हैं? ये आज डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग थी, उसमें आशफा रियाज फतियाना सूबाई वज़ीर और बिलाल बड़ैच साहब MPA और सईद अहमद सईदी साहब MP वो भी शरीक थे। और डिप्टी कमिश्नर जवेद उमर साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उनकी बड़ी अच्छी कमांड है। जब से ये आए हैं डेवलपमेंट की स्पीड बहुत बेहतर हो गई है और गवर्नेंस भी बेहतर हुई है ज़िले की। तो मैंने देखा है कि जो लास्ट मीटिंग में हमने फैसले किए थे तकरीबन मुमकिन हद तक उन पर अमल दरामद हुआ है, और आई होप सो कि क्वालिटी ऑफ वर्क और स्पीड ऑफ वर्क जो बेहतर हुई है उसका फ़ायदा आवाम को भी होगा और पब्लिक में गवर्नमेंट का इमेज भी इससे बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, सूबाई वज़ीर आशफा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, पंजाब गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है? चीनी द्वारा उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप खुद भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंतज़ामिया भी आवाम को हर तरह से रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीनी का थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता ही है आजकल गन्ने की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इस वक्त शुगर मिल्स में भी गन्ने का रेट हाई हो गया है, जिसका इम्पैक्ट साफ ज़ाहिर है चीनी की कीमत में थोड़ा सा फ़र्क जो आ रहा है उसको भी हमें देखने मिल रहा है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया। जी बिल्कुल, आज के इस इजलास में ख़ास तौर पर जो तरक्याती काम है उनको स्पीड अप करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको हिदायत की गई है कि वो जो मुकर्ररा वक्त है इसमें तमाम जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको मुकम्मल करें। ब्यूरो चीफ वकार घुमन, आप इजलास की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में अब दस्तयाब होंगी लग्जरी किचन अप्लायंसेज। यूनिवर्सल कॉरपोरेशन में एक्सपर्ट किचन अप्लायंसेज के पहले शोरूम का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, एक्सपर्ट किचन अप्लायंसेस की लग्जरियस जो किचन अप्लायंसेस हैं वो अब फैसलाबाद में भी दस्तयाब होंगी, और इस हवाले से रेलवे रोड पर इसके शोरूम का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ एक्सपर्ट किचन अप्लायंसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर कामरान अहमद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं? आज सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपने फैसलाबाद में आज पहली फ्रेंचाइज का इफ्तिताह किया है, और अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज़रा सारिफीन नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हम इस्लामाबाद में यूनिवर्सल कॉरपोरेशन वालों को की तरफ से और फैसलाबाद के लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट किचन अप्लायंसेस ने फैसलाबाद में, कराची, मुल्तान और फैसलाबाद में अपना शोरूम ओपन किया है। और हमारी ख्वाहिश ये थी कि फैसलाबाद में, क्योंकि किसी ब्रांड की एक काफ़ी गुंजाइश बाकी थी ब्रांड के हवाले से,
تو ہم نے اپنی کاوشوں سے یہ شو روم اور یونیورسل کے ساتھ مل کے کاوشوں سے شروع کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کے آنے کے بعد الحمدللہ جو کوالٹی پروڈکٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسٹمر کی، اور لگژری یعنی ڈیزائن ہو گیا، یورپین اسٹینڈرڈ ہو گیا، وہ تمام خوبیاں الحمدللہ ہماری پروڈکٹ میں موجود ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو ہے یونیورسل کارپوریشن کے ساتھ مل کر یہ جو فرنچائز ہے اس کی آج اوپننگ کی ہے الحمدللہ۔ اسی لیے ہمارے ساتھ آصف بھائی جو یونیورسل کارپوریشن کے سی ای او ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو الحمدللہ آپ ان کے تاثرات لے کے یہ ہماری پروڈکٹ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ جی، یونیورسل کارپوریشن کے سی ای او آصف رؤف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایکسپرٹ کچن اپلائنسز کے بارے میں آپ کیا تاثرات رکھتے ہیں اور جو آپ کے کسٹمر تھے ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارا جو بزنس ہے اراؤنڈ اباؤٹ 40 ایئرس اگو ہمارا یہ چل رہا ہے سلسلہ گیس اپلائنسز کا۔ ایکسپرٹ کے والے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آلریڈی بہت سارے برانڈ آتے ہیں لیکن ان میں رینج جو کمپلیٹ نہیں ہوتی، کسی میں ہاب مل جاتا ہے، ہوڈ مل جاتا ہے، لیکن کمپلیٹ رینج جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اس میں آپ سے بلٹ ان بیکنگ اوون، بلٹ ان ڈش واشر، وہ بلٹ ان ریفریجریٹر، باربیکیو گرل، یہ ایسی پروڈکٹ جو پہلے آلریڈی اویلیبل نہیں تھی۔ دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے ان کو ڈسپلے کے لیے پورا ایک فلور دیا ہے، تو کسٹمر ایک دفعہ الحمدللہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری رینج ایک جگہ پہ ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی بڑے شہروں کی طرح کراچی، لاہور، اسلام آباد کی طرف فیصل آباد بھی ایک بگ سٹی ہے، اس میں بھی بہت سارے اسپیشلی لیڈیز کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ایک بیکنگ کا، اور یہ بہت جدت اس میں بھی آ گئی اور شوق آ گیا، اس کے لیے الحمدللہ بہت اچھا سکوپ ہے اس میں۔ تو کسٹمر وزٹ کریں، ان کو یہ ورائٹی جو اب پہلے وہ لاہور کراچی سے لینے جاتے تھے اب فیصل آباد میں اویلیبل۔ شکریہ جی، شوقین افراد کے ذوق کی تسکین کے لیے کچن سے متعلقہ تمام ورائٹی جس میں بیکنگ، ریفریجریٹر اور تمام جو دیگر بلٹن اشیاء ہیں وہ یہاں پہ یونیورسل کارپوریشن پہ دستیاب ہوگی، اور ایکسپرٹ کی کچن اپلائنسز کے لیے پہلے شہریوں کو کراچی یا بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا۔ یونیورسل کارپوریشن کے پہلے شو روم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جھنگ میں بجلی کے کم وولٹیج کی شکایات کو دور کرنے کے لیے نئے فیڈرز بنانے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں فیسکو فرسٹ ڈویژن کے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب ان کی بجلی کی شکایات اب مزید کم ہوں گی۔ فیسکو فرسٹ ڈویژن میں بجلی کے وولٹیج کو پورا کرنے کے لیے مزید نئے فیڈرز بنائے جا رہے ہیں، جس سے بلا شبہ عوام کی مشکلات بھی کم ہوں گی۔ اس حوالے سے ایکسین سید شریم شاہ سے بات بھی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ نئے فیڈرز بنائے جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کتنے فیڈرز بنائے جا رہے ہیں؟ جی، اس میں ایک تو جو صارفین ہیں ان کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یہ فیسکو کی رسپانسبلٹی ہے، تو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو ارشد منیر وڑائش صاحب ہیں، ان کی خصوصی کاوش سے جھنگ فرسٹ ڈویژن میں 8 فیڈرز ہم نئے بنا رہے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو کمنگ سمر سیزن ہے اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ان فیڈرز کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی جو ہے ہر ممکن بنائی جا سکے گی، اور ساتھ ساتھ ایسے علاقے جہاں پہ لو وولٹیج کا ایشو ہے تو وہ ایشو بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں شہر کے 3 فیڈرز ہیں جن میں ہمارا ایوب چوک فیڈر ہے، ریلوے روڈ فیڈر شامل ہے اور ایک کوڑیانہ فیڈر ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 فیڈرز ہیں وہ رورل لوکیلٹیز کے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جون سے پہلے یہ 8 فیڈرز مکمل کر دیں گے۔ نئے فیڈر بننے سے عوام کی مشکلات کم ہوں گی، کم وولٹیج کی شکایت کا عام طور پر جو صارفین ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بلا شبہ نئے فیڈرز بنانے شروع کر دیے ہیں۔ مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔